अफगानिस्तान में जहाद के लिए भेजा गया। बाद मुशर्रफ दौर में वही सारे वो दहशतगर्द बन गए जो पहले मुजाहिदीन थे, अमेरिका की बारी। तो हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है, अड्डे हमने दिया उनके खिलाफ धमाके करने के लिए। ISI ने तो वहाँ तबाही फेर दी हुई है। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहाँ पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को हैं वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। और उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से 500 मिलीलीटर का बर्नॉल ट्यूब। ये नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के अवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पिछले 30 सालों से जो हमने उनके साथ किया, तो आप उनका गुस्सा हर जगह देख सकते हैं, क्रिकेट मैच में भी, हर एक पॉइंट पे। सर हम तो कहते हैं बड़ा हमने एहसान किया, उनको यहाँ पर जगह दी है, उनको रखा, रोटी दी है। 30 साल ज़ियाउल हक ने आपको पता क्या किया था? एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8,000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान की। किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा धोखेबाजी करता रहा है और अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने यही करा है। और पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान वालों को उन्होंने पनाह दी है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में इन्होंने जिहादी भेजे हैं और अफगानिस्तान में जिहादियों ने बम फोड़े हैं, उन पर अटैक किए हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत से अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इसका कारण भी पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी अनाज भेजा जाता था या कोई दवाइयाँ सप्लाई की जाती थी तो वो पाकिस्तान के थ्रू होती थी, लेकिन पाकिस्तान बीच में से उन्हें चोरी कर लिया करता था। लेकिन दोस्तों अब ईरान के ज़रिए भेजने से इन पाकिस्तान वालों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान के रिलेशन उसके साथ लगने वाले बॉर्डर के किसी भी देश के साथ उसके रिलेशन पाकिस्तान के अच्छे नहीं है, ना ही चीन के साथ है, ना ही ईरान के साथ है, ना ही भारत के साथ है। दोस्तों ये ऐसे प्रोपोगंडा करता है पाकिस्तान, इसके रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे नहीं होते हैं। और रही बात यूएसए की, यूएसए को अपना कोई काम कराना होता है, इसलिए इन्हें वो एड सप्लाई करता है ताकि वक्त पर उसके काम आते रहें। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि इन पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। सर हम तो कहते हैं बड़ा हमने एहसान किया, उनको यहाँ पर जगह दी है, उनको रखा, रोटी दी है। 30 साल ज़ियाउल हक ने आपको पता क्या किया था? क्या किया था? पहले मुजाहिदीन को बुलाया पाकिस्तान में, उनको यहाँ उनकी शादियाँ करवाई गई, उज़्बेक, ताजिक, इन सबको। अच्छा। और अफगानिस्तान में जहाद के लिए भेजा गया। बाद मुशर्रफ दौर में वही सारे वो दहशतगर्द बन गए जो पहले मुजाहिदीन थे, अमेरिका की बारी। तो हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है, अड्डे हमने दिया उनके खिलाफ धमाके करने के लिए। ISI ने तो वहाँ तबाही फेर दी हुई है। तो कैसे मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसा किया, वरना हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते थे। हमारा जो इतना बड़ा बॉर्डर, उसके साथ लगता आज तक हमारी फौज कभी तैनात नहीं हुई थी मुशर्रफ दौर से पहले। वो खुद ही हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते थे। तो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ग़ज़वा हिंद भी वही लड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस बेल्ट से लोग उठेंगे, काले झंडे लेकर। तो हम तो कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद हम करेंगे, पाकिस्तानी उठेंगे। ये फौज ग़ज़वा हिंद वाली आपको लगती है कहीं से? सर मौजूदा टाइम की तरह अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान के रिलेशन बड़े बेहतरीन है इंडिया के साथ, हमारे नहीं है सही। तो हमने मौका दिया इंडिया को उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने का, हम उनके साथ बुरा ना करते। उन्होंने अपने ग्राउंड दी, उनको क्रिकेट के लिए काफ़ी अकेडमियाँ प्रोवाइड की, हमने क्या किया उनके लिए? तो सर हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा एक जिस्म के मानिंद है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान है ना, हर कोई हमारे पाकिस्तान का कौन सा नेबर है जो पाकिस्तान से खुश है? मुझे एक का नाम बना दे। चाइना हमसे खुश नहीं है, ईरान हमसे खुश नहीं है, इंडिया हमसे खुश नहीं है। कहाँ खुश है? इस पर तो उन्होंने आपको लोन देने से इनकार कर दिया। वो कहता है हमें ना आर्मी चीफ पे यकीन है, ना आपके वज़ीर आज़म पे यकीन है। सी पैक्ट पे काम रुका हुआ है, अब उन्होंने मुतबादल रास्ता भी अफगानिस्तान से निकाल दिया जी। तो मतलब बलूचिस्तान कट। हाँ, तो हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। हम खुद अच्छे हो जाएंगे तो बाकी सब अच्छे हो जाएंगे। सर यहाँ पर एक चीज़ और मैं कंसर्न करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला बेटर नहीं होते, आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के अंदर जो कशीदगी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और कशीदगी की वजह से जो कि अंदर के हालात भी हैं वो भी कोई मतलब कि अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच रहे। मामला अफगानिस्तान के साथ डे बाई डे ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन तो इसके बरक्स हम क्या कर सकते हैं? वो तो हमारी रिस्पेक्ट फिर भी उस तरह से कर रहे हैं। कौन हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अफगानिस्तान वाले। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि KPK के लोग उनको पसंद करते हैं।
अच्छा, यहाँ तो आपने देखा जो धमाका होता है उठा के उसको पठानों पर डाल दिया जाता है। अगर पंजाब वाले हमसे अपनी नफरत खत्म करेंगे तो हमसे भी ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। यहाँ हम उन्हें नमक हराम क्या क्या उन्हें कह के बुलाते हैं, हालांकि वो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, हर पंजाबी यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो यही कहते हैं नमक हराम है अफगानी। हाँ, तो उनका दिल हमसे कैसे साफ होगा? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमसे भी हुआ हाँ, होगा। हमसे भी हुआ है, सारी बात है, उनसे भी हुआ है। ये नहीं कहते पाकिस्तान में असला कल्चर और ये हेरोइन पाउडर वही लेके आए हैं, लेकिन अफगानी। हाँ अफगानी लेके आए हैं। लेकिन आप देखें और मुल्कों के साथ भी उनके बॉर्डर लगते हैं, इंडिया के साथ लगते हैं, ईरान में लगते हैं, वहाँ तो वो धमाके नहीं करते, पाकिस्तान में क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में क्यों करते हैं? तो पाकिस्तान आर्मी का इसके पीछे हाथ है ना। वो कहता है हमारी जिम्मेदारी के पीछे सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं। अच्छा, इसीलिए वो हमारे अगेंस्ट है। हाँ, वो तो इसीलिए कहते हैं हमारे फाटा against तकर एरिया भी हमारा है। वो डेविड लैंड कादिज्म के बाद ये तकसीम हुआ था, वो तो दावा तो उनका ठीक है इसमें। अच्छा, तो आज भी केपीके के लोग काफी लोग हैं जो वो अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। अगर वो अपना दावा करते हैं, दूसरी तरफ बलोचिस्तान अपना दावा, हम आटा नहीं भेजेंगे या केपीके में आटा नहीं भेजेंगे। अब एक ही मुल्क है, वो कह रहा है मैं बिजली सस्ती की, जब हमारे तुरबेला डैम से बिजली बनती है, हमारे जब सूबों में आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। तो वो सर तो खुद ही फाटा कहेंगे। तकर अफगानिस्तान क्लेम करता है, बलोचिस्तान ही क्लेम कर रहे हैं, कश्मीर कश्मीरी कहते हैं हमारा, पंजाब ही रह जाना एंड पे। तो पंजाब ही रह जाना, क्योंकि सिंध वाले भी कहते हैं हमने सिंधु देश बना देना है। हिंदू देश बनाना है। क्योंकि आपने देखा होगा 1947 से आज तक जितने भी आर्मी में जनरल सारा आ रहे हैं, तमाम का ताल्लुक पंजाब से। आज तक आपने देखा कभी पंजाब में ऑपरेशन हुआ हो? हमेशा केपीके में ऑपरेशन होगा, जहाँ पे मादनियात उनको नजर आ जाते चढ़ दौड़ते हैं वो। सही बात है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं? अभी गंडापुर साहब तो बड़े चढ़ दौड़े हैं, कह रहे हैं कि भाई क्या स्नैच कर दूंगा, खान को बाहर निकालो, नहीं तो फिर क्या होगा? वो भाई हैं, अवाम जब तक खुद नहीं निकलेगी तो गंडापुर अकेला क्या कर सकता है? तो अभी जलसा नाकाम करा दिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के नहीं, जलसा पंजाब की। कामयाब तो सारा बिकाऊ मीडिया बैठा हुआ है, वो तो दिखाएगा कि जलसा नाकाम था। अच्छा, 6 घंटे का नोटिस पीरियड दिया था कि शादी हाल था, और ऊपर से उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मीनारे पाकिस्तान में जगह देते, कंटेनर ना लगा देते, उससे डबल ज़्यादा रश होता वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि खान साहब के आने से तब्दीली आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, तो हमने देखा रोशन डिजिटल अकाउंट में हमारे काफ़ी बिलियन डॉलर पड़े थे, वो सारे पाकिस्तानियों ने निकलवा दिए। वो कहते हैं चोर गवर्नमेंट है, उन पर हमें भरोसा नहीं है। तो नई गवर्नमेंट आएगी तो हम पैसे डालेंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में आपने देखा नेक्स्ट कोला को प्रमोट हो गया तो लोगों ने फ़लस्तीन की वजह से उसको पीना छोड़ दिया था। हमारे क्या क्या आई सब खुफिया दारों ने उनके मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मालिक को वहाँ कर लिया, करोड़ों रुपया लेके छोड़ दिया। यहाँ कौन बिजनेस बना के इन्वेस्टमेंट करेगा? जो पाकिस्तान में रह रहा है वो खुद महफूज नहीं है। तो सर अगर बात करें एक ही टाइम के अंदर दो मुल्क आज़ाद होने वाले, इंडिया, आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, उनके फॉरेक्स रिजर्व की बात करेंगे तकरीबन 600 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच रहे हैं। हमारे बात करेंगे तो ये 12-13 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंडिया की मीशत, डेली इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इंडियंस दुनिया में जाकर बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी खबरें आती हैं दुबई के अंदर 50% क्राइम रेट्स में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ यूके हमें निकालने की बातें करता है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? हमारी अपनी करतूतें ऐसे हैं। आप देखें ना, इंडिया आईटी में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तीसरे नंबर था, 5वें नंबर पे चला गया। इन्होंने फायरवॉल लगा दिया था उस आईटी सेक्टर को, उन्होंने तबाह कर दिया। बस तो इंडिया वाले देखें इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वहाँ पे जितने भी, यहाँ तो हमारे लंदन जाके जायदादें बना रहे हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब तो BMW गाड़ी भी इंडिया में बनना शुरू हो गई है, मर्सिडीज भी बनना शुरू हो गया है, एप्पल ने अपना वहाँ पे लगा दिया है। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, हमारे यहाँ T24 सबसे मशहूर जो सॉफ्टवेयर है ना बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो T24 के नाम से स्टेट बैंक में भी वही यूज़ हो रहा है। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे? इंडिया, चेन्नई में है। यानी उसके पास हमारी सब असेस है, वो देख सकता है हमारे अकाउंटों में कितना पड़ा हुआ है। मतलब वो बंद भी कर सकता है और पैसे भी बंद खींच कर सकता है। सकता है। जब यहाँ सिस्टम डाउन होता है हमें इंडिया कॉल में लानी पड़ती है, स्टेट बैंकों के सिस्टम स्लो। ओए मतलब कि पैसों का हर चीज का आपने कंट्रोल तो इंडिया को दे दिया, हाँ। फिर कहते हैं दुश्मन है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई, 2 साल पहले आज़ाद हुआ था, वहाँ पेट्रोल देखें क्या हाल है। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, इंडिया तो हमसे 100 साल आगे। यार ये कोई कंसर्न, ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि आपने अपने बैंकिंग सारा सेटअप इंडिया से लिया हुआ और फिर इंडिया को यहाँ के दिखा रहे हैं। क्योंकि ये स्विट्जरलैंड का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने अपना हेड ऑफिस एशिया में वहाँ पे काम किया, चेन्नई में, इंडिया में। वहाँ सारे इंडियन बैठे हैं, वो ऑपरेट कर रहे थे। हमारे पास ना गूगल है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, कोई किसी भी चीज़ का हेड ऑफिस नहीं, एप्पल का भी हेड ऑफिस नहीं, किसी चीज़ का भी नहीं है। यहाँ तो जो थोड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो भी भाग गई, आपने देखा होगा बंद कर, टोटल वाले भाग गए हैं, अब आगे भी भाग रहे हैं। और पाकिस्तान का कौन सा नौजवान है? मेरे हाथ से मैंने भी अभी 2 जगह पे अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ था, कनाडा का, इंग्लैंड का, दोबारा अप्लाई किया। यहाँ को रहना नहीं चाह रहा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।